नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रविवार को शहर में पूरी तरह दिखाई दिया लॉकडाउन का असर, सभी बाजार रहे पूर्ण रूप से बंद। जन स्वास्थ्य विभाग के जलघर के टैंक सूखे, विभाग कर रहा है नहर के आने का इंतजार, शहर में हो सकती है पानी की कमी। तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने लगाए सरकार पर गंभीर आरोप, शराब माफिया लगा रहा है सरकार को करोड़ों की चपत। गांव बडाला में पेयजल कनेक्शन के लिए तोड़ी नई सड़क, वाहन चालकों को हुई परेशानी। अपनी मांगों को लेकर तोशाम के किसान बैठे धरने पर, नहीं मिल रहा टमाटर फसल का उचित मूल्य। और अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन 3 के अंतिम दिन पड़ने वाले रविवार को नगर में लॉकडाउन का असर पूरी तरह से दिखाई दिया। हालांकि ऑरेंज जोन में आने के चलते प्रशासन द्वारा यहां 2 बजे तक की छूट दी गई है, लेकिन करवाई गई घोषणा के चलते केवल दूध एवं दवाइयों की दुकान ही खुली नजर आई। बाकी शहर में सड़कें सुनसान नजर आई, जिन पर पुलिस गश्त कर रही थी। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। इसके चलते रविवार को शहर वासियों ने लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करते हुए नजर आए। रविवार को शहर में सभी बाजार पूर्ण रूप से बंद रहे। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन में भिवानी शहर ऑरेंज जोन में आने के कारण कुछ छूट दे रखी है, लेकिन रविवार को जिला प्रशासन केवल मेडिकल स्टोर्स और दूध की दुकानें खोलने के लिए ही इजाज़त देती है। ऐसे में रविवार को शहर की सड़कें सुनसान नज़र आई, वहीं पुलिस भी गश्त करती हुई नज़र आई। इस बारे में जब सिटी एसएचओ रविंद्र कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि कोविड-19 के चलते जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार उन्होंने बाजार बंद करवाया है। संडे के दिन मेडिकल स्टोर, सब्जी की दुकानें और दूध की डेयरी, दूध छोड़कर सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। कोई कल संडे के दिन बगैर परमिशन कोई दुकान खोलता हुआ पाया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गर्मी के मौसम के चलते शहर में पेयजल की समस्या आनी शुरू हो गई है। हालांकि जन स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर बड़े बड़े दावे करता रहा है कि पेयजल की समस्या नहीं आने दी जाएगी। उधर जलघर के टैंक सूखे पड़े हुए हैं और विभाग भी नहर के आने का इंतजार कर रहा है। फिर भी विभागीय अधिकारी निनान वाटर वर्क्स से जोड़कर पानी की आपूर्ति की बात कर रहे हैं, जबकि नगर में अनेक जगह महिलाएं प्रदर्शन भी कर रही हैं। वैसे तो जन स्वास्थ्य विभाग पेयजल को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन धरातल पर सारे दावे फेल नजर आ रहे हैं। गर्मी के मौसम में पानी पीने के लिए कुछ मुख्य आधार माना जाता है, लेकिन आए दिन पीने के पानी को लेकर शहर में कोई न कोई कॉलोनी नारेबाजी या रोष प्रकट करती हुई नजर आती है। जन स्वास्थ्य विभाग के दावे तो अधिकारी बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन जलघर के टैंक सूखे पड़े हुए हैं। ये कुछ और ही बयान कर रहे हैं। जब इस बारे में जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बातचीत की गई तो वो कहते हैं कि शहर की सप्लाई को निनान वाटर वर्क से जोड़ दिया गया है और अब पानी की समस्या नहीं रहेगी। और जब जनता से पीने के पानी की सप्लाई के बारे में पूछते हैं तो मामला उल्टा ही नजर आता है। महिलाएं कहती हैं कि पानी के लिए रोजाना कोई न कोई जंग लड़नी पड़ती है। पानी नहीं आओ जब बताएंगे पानी 15 दिन हो गए जी, पानी नहीं आता हमारे जान मोहल्ले में, गौशाला मार्केट जान वाली गली में। बहुत परेशान हो रहे हैं। सरकार कह रही है कोरोना से बचाव करो, कोरोना से बचाव किस तरह करा, प्यास से मारेगी क्या सरकार अपने। इसमें जो भिवानी शहर की पुराना भिवानी शहर को पूरी तरह से फ़ायदा पहुंचेगा, वहाँ पे पानी की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसके साथ साथ हम इसमें एक WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 10 mld का भी बनाने जा रहे हैं, जो कि अभी हमारे यहाँ पे स्लो एंड फिल्ट्रेशन के तहत फ़िल्टर बने हुए हैं, जो कि पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, अबंडेंट हैं। तो उसकी जगह हम 10 mld के नया WTP प्लांट बनाएंगे। साथ में एक यहाँ पे 1 ml लीटर कैपेसिटी का क्लियर वाटर टैंक, जो कि मतलब साफ पानी की स्टोरेज के लिए बनेगा। 1 mld 10 लाख लीटर कैपेसिटी के टैंक। सरकार से मिलीभगत के चलते शराब माफिया करोड़ों रुपए की चोरी कर रहा है, जिससे कारण सरकार को राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं किरण चौधरी ने किसानों के साथ भेदभाव का आरोप भी सरकार पर जड़ा और कहा कि विशेष रूप से टमाटर उत्पादन करने वाले किसानों को लागत मूल्य तक नहीं मिल रहा है। उन्होंने इसके लिए सरकार से भरपाई करने की बात भी कह डाली। आज अखबारों के अंदर मैंने सुबह पढ़ा कि जो हमारे टमाटर के जो उत्पादक किसान हैं वो सड़क के ऊपर आके बैठ गए हैं, क्योंकि उनका जो है
मूल्य जितना उनकी लागत है उस लागत के भी पैसे उनको नहीं मिले हैं। तो कहाँ गई सरकार की वो स्कीमें जो ये अन्नदाता के प्रति जो ये इतने बड़े ढोल पीट के इन्होंने कही थी कि ये भवंतर योजना और फला योजना। आज किसान जो है पूरी तरह से लाचार है, ना उसके खाते के अंदर उसकी जो फसल उसने जो बेची उसका पैसा पहुंचा है। और इस तरह से जो है जो फल वाले जो हमारे किसान हैं, जैसे ये टमाटर वाले हैं, इनका जो हाल है वो सामने हो रहा है। मैं 2-4 चीजें सरकार से पूछना चाहती हूँ कि प्रदेश में 25 मार्च को ठेके सारे जो हैं वो बंद कर दिए गए। तो 26 मार्च से 31 मार्च तक शराब फैक्ट्री से शराब निकालने के लिए 23 परमिट सरकार ने जारी क्यों करे? किसने करे? और जिसने करे उसके खिलाफ कार्रवाई करी गई है क्या या नहीं करी गई? और फिर थोक के अंदर जो डीलर्स हैं वो जो ठेकों तक जो है वो उनको भी पहुंचाने के लिए 96 परमिट्स अलग से जारी करे गए। ये क्यों जारी करे गए जब पूरी तरह से लॉकडाउन था और पूरा ये कहा गया था कि अभी शराबबंदी है, पूरी खुला नहीं है? तो ये 96 परमिट्स जो हैं क्यों दिए गए, किसने दिए? गांव बडाला में कुछ माह पहले बनी मुख्य सड़क को तोड़ा गया है पेयजल पानी की आपूर्ति के लिए। यह कहना था गांव के सरपंच का। सड़क तोड़ने के चलते करीबन 4 घंटे तक दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पूछे जाने पर जन स्वास्थ्य विभाग से परमिशन की बात कही गई, जबकि इससे संबंधित किसी भी तरह की कोई परमिशन को वो नहीं दिखा पाए। कुछ माह पहले दादरी गेट से असीना ताल तक बनाई गई तारकोल की सड़क को पानी का कनेक्शन लेने के लिए गांव बडाला के ग्रामीणों ने तोड़ दिया। ऐसे में सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। जब बडाला के सरपंच से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए समस्या आ रही थी और पानी की मेन लाइन रोड की दूसरी तरफ होने के कारण जन स्वास्थ्य विभाग से परमिशन लेने की बात कहते हुए रोड को तोड़ा गया है। जब परमिशन के बारे में सरपंच से पूछा गया तो उन्होंने मौके पर कोई भी लिखित परमिशन नहीं दिखाई, लेकिन पेयजल की आपूर्ति के लिए नई सड़क को तोड़ना कहां तक उचित माना जाता है? परमिशन के बहाने सड़क को तोड़ दिया गया है। ये क्या पानी पहुंचाने के लिए दे रही है, अब सरपंच का करता हुआ रोड की परमिशन ली है आपने? हाँ, ले रखी है। तोशाम क्षेत्र में टमाटर की बड़े स्तर पर खेती करने वाले किसान धरने पर बैठे हैं और फसल के उचित दाम न मिलने पर सरकार से 60,000 रुपये प्रति एकड़ की भरपाई की मांग कर रहे हैं। वहीं तोशाम के एसडीएम संदीप कुमार जब धरना उठाने की अपील को लेकर इनके पास पहुंचे तो उन्होंने धरना समाप्त करने से मना कर दिया। हालांकि एसडीएम ने किसानों की समस्या सरकार तक पहुंचाने की बात भी कही थी। तोशाम क्षेत्र में करीबन 500 एकड़ जमीन पर किसान टमाटर की खेती करते हैं और हर बार इन्हें परंपरागत फसलों के मुकाबले ठीक मुनाफा मिल जाता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते किसानों की फसल नहीं बिक रही है। यहाँ के किसानों की फसल दिल्ली सहित अनेक सब्जी मंडियों में जाती थी, परंतु इस बार फसल मंडियों में नहीं पहुँच पा रही है। अतः टमाटर की खेती करने वाले किसान सरकार से 60,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से भरपाई की मांग कर रहे हैं। किसान रमेश का कहना है कि सरकार की भावांतर भरपाई योजना एक दिखावा मात्र है, इससे किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है और वह पूरी तरह से लुट चुके हैं। टमाटर की फसल मंडियों तक नहीं पहुंच पाई है, इसी वजह से उन्हें भारी घाटा हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को तुरंत किसानों को टमाटर की फसल का मुआवजा देना चाहिए ताकि वह अपना जीवन यापन चला सके। टमाटर की फसल पर उनको भारी नुकसान हुआ है, सरकार उनकी तुरंत भरपाई करें। उधर एसडीएम तोशाम संदीप कुमार ने किसानों को आश्वासन दिया कि वह किसानों की मांगों को सरकार तक पहुंचा देंगे, परंतु किसान उनकी बात से सहमत नहीं हुए और धरने पर ही बैठे रहे। ना करके वितरण प्रणाली का कोई चिंता ना करके जो परंपरागत ढांचा था उसी को और दूसरी तरह से किया, उसी को मतलब रोक के इस बीमारी कोरोना बीमारी की जो उन्होंने समाधान के बारे में सोचा, उन्होंने अलग से कुछ नहीं किया सरकार ने। इस वजह से आज किसान की जितनी भी सब्जी की फसलें हैं उसमें 90% सब्जी की फसल 2-2, 3-3, 1-1 रुपया किलो बिक रही है, जबकि किसान के फसल से लगने के बाद तुड़ाई का, ग्रेडिंग का और वहां पर ट्रांसपोर्ट का और मंडी का खर्चा जितना मिल रहा है ना उससे ज्यादा खर्चा पड़ रहा है। एक एक गाड़ी में 10-10, 20-20 हजार रुपए किसान के घर से लग रहे हैं हमारी। और सरकार ये भावांतर भरपाई योजना का हवाला देकर, इसका हवाला देकर इसको समझ ही नहीं पा रहा देश का किसान क्या है।
इसमें तो 4 रुपए 5 रुपए इन्होंने निश्चित कर रखा है। 5 रुपए तो तुड़ाई करके खेत से पका के फसल तैयार करके वापस बेच करके घर आता है, तो वो भी 5 रुपए में पूरा नहीं होता। आज मैं किसानों के पास गया तो मैंने उनसे उनकी डिमांड के बारे में पूछा, तो उनकी ये डिमांड थी कि उन्हें प्रति एकड़ सरकार 50 से 60 हज़ार रुपये मुहैया करवाए, और मैंने उनको आश्वासन दिया है कि उनकी बात सरकार तक प्रशासन जल्द से जल्द पहुँचाएगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। रविवार को शहर में पूरी तरह दिखाई दिया लॉकडाउन का असर, सभी बाजार रहे पूर्ण रूप से बंद। जन स्वास्थ्य विभाग के जलघर के टैंक सूखे, विभाग कर रहा है नहर के आने का इंतजार, शहर में हो सकती है पानी की कमी। तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने लगाई सरकार पर गंभीर आरोप, शराब माफिया लगा रहा है सरकार को करोड़ों की चपत। गांव बडाला में पेयजल कनेक्शन के लिए तोड़ी नई सड़क, वाहन चालकों को हुई परेशानी। अपनी मांगों को लेकर तोशाम के किसान बैठे धरने पर, नहीं मिल रहा टमाटर फसल का उचित मूल्य। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।